हाँ जी, गुड इवनिंग। इंटर के एग्ज़ाम्स आपने दे दिए हैं, रिज़ल्ट की या तो वेट कर रहे हैं या रिज़ल्ट आ गए हैं और अब दिमाग के अंदर एक डाउट आ रहा है कि फाइनल के लिए प्रिपेयर करने के लिए क्या-क्या करना होगा? क्या दोनों ग्रुप देने हैं, एक ही देना है? दोनों में पहला ग्रुप देना है, दूसरा देना है, पहले क्या प्रिपेयर करना है? और जो भी ग्रुप यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे होते हैं, पहले क्या पढ़ना है, बाद में क्या पढ़ना है? अलग-अलग सब्जेक्ट्स आ रहे होते हैं, तो ऑर्डर क्या होगा, क्या नहीं होगा? फिर ये भी एक डाउट आ रहा होता है कि आर्टिकल्स जो होती है, वो करने के दौरान पढ़ाई करने के लिए टाइम मिलेगा, नहीं मिलेगा? मिलेगा तो क्या करना होता है, नहीं मिलेगा तो क्या करना होता है? और डाउट क्या क्या आ रहे होते हैं दिमाग के अंदर। ये डाउट आ रहा होता है कि ऐसी क्या गलती होती है जो कि बाकी लोग कर रहे होते हैं और वो गलतियां करके उनको मल्टीपल अटेम्प्ट्स यहाँ पे देनी पड़ती हैं सीए फाइनल के अंदर। ये गलतियों का अगर आइडिया लग जाए, पहले ही आइडिया लग जाए, तो आप नहीं करेंगे, आपको यहाँ पे मल्टीपल अटेम्प्ट्स नहीं देनी पड़ेंगी। तो वो क्या गलतियाँ होती हैं जो कि आपको नहीं करनी है, ये भी बताऊंगा। और ऐसी अलग अलग चीज़ें आ रही होती हैं जो कि हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ताकि आप बेटर तरीके से प्रिपेयर कर पाएँ अपनी फाइनल की अटैम्प्ट के लिए। तो चलिए डिस्कशन को चालू करते हैं। अलग अलग क्वेश्चंस हैं यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, एक एक करके पढ़ूंगा एंड देन हर एक को एड्रेस करूंगा। पहला पॉइंट यहाँ पे क्या आ रहा है, कब प्रिपेयर करना चालू करना है फॉर सीए फाइनल। और फाइनल के बारे में अगर आप बात करेंगे ना, दो चीज़ें होती हैं जिनके लिए प्रिपेयर करना होगा। पहला क्या है, एसपीओएम, और अगला क्या है, रिमेनिंग सारे के सारे सब्जेक्ट्स। ये क्या होता है, चार पेपर होते हैं यहाँ पे। दो क्या होते हैं, दो होते हैं मैंडेटरी, और रिमेनिंग दो के अंदर इन्होंने क्या कर रखा है, चॉइस दे रखी है। अलग अलग पेपर बता रखे हैं, दो चूज़ करिए एंड देन वही देने होंगे। चारों के चारों क्या होते हैं, चारों है 100 मार्कर। चारों के चारों क्या हैं, ऑनलाइन होंगे और एमसीक्यू होंगे। पूरे के पूरे एमसीक्यू होते हैं, चूज़ करिए, आंसर करिए, क्लियर करिए। तो ये क्लियर करने इतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं। रिमेनिंग ये क्लियर करने कहीं ना कहीं डिफिकल्ट होते हैं। ये कितने हैं, 6 हैं। क्या क्या हैं यहाँ लिख के बता रखे हैं मैंने। पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, दोनों के अंदर तीन तीन पेपर आ रहे होते हैं। तीनों के तीनों क्या होते हैं, ये तीनों और ये तीनों। हर पेपर 100 का ही होगा। और इनके अंदर क्या आ रहा होता है, थोड़ा पार्ट डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी कि बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे, लिखना होगा, थ्योरी बतानी होगी, क्या सही है क्या नहीं है। एंड थोड़ा क्या होगा, एमसीक्यू ये होता है। जनरली कितना होता है, 30% ही होता है। ठीक है, तो ये दोनों के लिए तैयारी कहाँ चालू करनी है, इनकी तैयारी कहाँ चालू करनी है और इनकी कहाँ चालू करनी है। देखिए, इनके बारे में अगर आप बात करेंगे तो क्या कर रहे होंगे, ये मैंने टाइमलाइन बना रखी है। पहले ये देखिए, इंटर के पेपर यहाँ पे दिए हैं, 1-2 महीने के अंदर क्या होगा, रिजल्ट आएगा, यहाँ पे पास होंगे या फेल होंगे। पास होते हैं तो ये क्या कर रहे होंगे, फाइनल की तैयारी चालू कर रहे होंगे। यहाँ तक क्या करिएगा, यहाँ तक इंटर की ही पढ़ाई करिएगा, फाइनल की मत करिएगा। क्यों, आइडिया नहीं है क्लियर होगा या नहीं होगा। तो क्या करिए, इंटर का पेपर यहाँ पे दे रखा है, देते ही क्या करिए, देने के बाद यहाँ पे वेट मत करिएगा। क्या करिए, टैक्सेशन है, अकाउंटिंग है, ऑडिटिंग है, वगैरह वगैरह जो आपने यहाँ पे दिया होता है ना, वही दोबारा पढ़िए यहाँ पे। ताकि अगर गलती से यहाँ पे क्या होता है, फेलियर देखना पड़े, तो इतने पीरियड के अंदर अगली इंटर की अटेम्प्ट के लिए तैयार करने के लिए आप क्या हो, आप ऑलरेडी आधी मेहनत कर चुके हो। कहाँ तक, यहाँ तक, और रिमेनिंग कहाँ कर रहे हो, यहाँ पे कर रहे हो। यहाँ तक वेट कर रहे होंगे, पढ़ाई ही नहीं करेंगे, मस्ती कर रहे होंगे, आगे की तैयारी कर रहे होंगे, तो दिक्कत क्या होएगी यहाँ पे। अगर आपने देखा कि क्या होते हैं, फेल होते हैं, तो इतने पीरियड में तैयारी नहीं कर पाएंगे। ये दिक्कत होती है, एक और अटेम्प्ट कहीं ना कहीं यहाँ बर्बाद होएगी। तो इंटर का पेपर यहाँ देते ही इंटर की ही तैयारी करिए यहाँ तक, ताकि अगर फेल होते हैं तो क्या हो, रिमेनिंग पीरियड यहाँ पे क्या करें, तैयारी करें। और अगर क्या करें, पास हो जाते हैं, तो क्या होगा, जो आपने यहाँ पढ़ा होगा ना इंटर का, ये फाइनल में क्या हो रहा होता है, रिपीट हो रहा होता है। और क्योंकि रिपीट हो रहा होता है, तो यहाँ मेहनत करना बेकार नहीं जाएगा। और इंटरव्यू के अंदर यहाँ पे अगेन ये क्या कर रहे होते हैं, यही टेस्ट कर रहे होते हैं जो कि अपने क्या करा है, यहाँ पढ़ा है। तो यहाँ पे वो दोबारा पढ़ना, रिवाइज करना कहीं ना कहीं यहाँ भी मदद करेगा, क्या करने में, इंटरव्यू क्रैक करने में। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है मैंने बता दिया है, ये आपने करा है। ये करने के बाद क्या करना होगा, रिजल्ट अगर क्या आता है, पास आता है, तो ICITSS की ट्रेनिंग होती है। यहाँ पे ये क्या कर रहे होते हैं, बेसिक चीज़ें सिखा रहे होते हैं, एक्सेल बता रहे होते हैं, कैसे यूज़ करना है, कैसे नहीं करना है, वर्ड कैसे यूज़ करना है। क्यों, छोटे मोटे टूल्स होते हैं, कहीं ना कहीं आर्टिकलशिप के अंदर यूज़ होंगे। तो थोड़ा आपको ये ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे छोटी सी ट्रेनिंग है, क्लियर करिए। और ये करने के बाद क्या करिए, काम चालू करिए यहाँ पे। और ये करने के लिए क्या करना होगा, इंटरव्यू यहाँ पे दिए होंगे, क्रैक करे होंगे, क्रैक करने के बाद आर्टिकलशिप यहाँ पे चालू होएगी। पहले कितने की होती थी, 3 साल की होती थी, अब कितने की हो रही है, 2 साल की हो रही है। तो कम टाइम यहाँ पे लगाना होगा। और यहाँ पे क्या करना है, कमिंग बैक टू आवर मेन क्वेश्चन, तैयारी चालू कहाँ पे करनी है, इनके बारे में अगर आप बात करेंगे तो ये यहाँ पे ही तैयार करिए, तैयार करिए, क्लियर करिए, एंड ये पीरियड यहाँ पे कंप्लीट करिए। रिमेनिंग पढ़ाई, यानी कि इनकी पढ़ाई, ये कहाँ पे करनी है, इनकी। देखिए, ICAI ने क्या कह रखा है, ICAI ने कह रखा है ये पीरियड ये कंप्लीट करना होगा, पेपर ये कंप्लीट करे बिना नहीं दे पाएंगे।
ये कंप्लीट करिए एंड ये पेपर्स, ये चारों के चारों क्या करने होंगे, क्वालिफाई करने होंगे। ये दोनों के दोनों अगर आपने क्या करे हैं, क्वालिफाई करे हैं, ये पीरियड कंप्लीट करा है एंड ICITSS की एक ट्रेनिंग होती है जो कि बाद में करनी होती है, ये कंप्लीट करने के बाद ये करी है और 6 महीने का टाइम ये कंप्लीट होके हो गया है। ये चारों अगर कंप्लीट होंगे 1 2 3 4, चारों के चारों अगर कंप्लीट होते हैं तो ही क्या कर पाएंगे, ये पेपर दे पाएंगे। तो करना क्या है, देखिए यहां पढ़ाई कर पाएंगे किनकी, इनकी, इनकी। लेकिन क्या इतना टाइम काफ़ी होगा अगर ये और ये दोनों के दोनों देने हैं? नहीं, काफ़ी नहीं होगा। तो मैं कहीं ना कहीं कहता हूं कि ये काम यहाँ पे चालू करने के बाद इतना थोड़ा पीरियड अगर वेट करना चाहते हैं, 3 महीने 6 महीने, इससे ज़्यादा वेट मत करिएगा। इतने पीरियड के लिए वेट करना चाहते हैं, काम ढंग से कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, करिए, वहाँ पे टाइम देना है दीजिए, बाद में यहाँ पे पढ़ाई चालू कर दीजिएगा। पढ़ाई करने का तरीका क्या होगा, खुद पढ़ाई करनी है, क्लासेस करनी है, डिपेंड करता है आपका पढ़ाई करने का तरीका क्या है। कुछ लोग होते हैं जिनको क्लासेस करके ही ज़्यादा अच्छे से समझ आती हैं चीज़ें, कुछ लोग होते हैं खुद पढ़ाई करके आती हैं चीज़ें। आपको खुद के बारे में आइडिया होगा, आप कैसे इंसान हैं, खुद यहाँ पे डिटरमिन करिए क्या करना है क्या नहीं करना है। क्लासेस क्या करेंगी, क्या लर्न करवा देंगी? नहीं, लर्न करने के लिए मेहनत खुद करनी पड़ेगी। क्लासेस क्या करेंगी, थोड़ा आसान कर देंगी चीज़ों को समझना कि सब्जेक्ट क्या इंटील कर रहा है, प्रोविजन अगर कुछ ना कुछ कह रहा है तो ऐसा क्यों कह रहा है, इंटरलिंकिंग कहाँ पे क्या होती है क्या नहीं होती है, वगैरह वगैरह। ये डी कोड करना थोड़ा आसान हो जाता है, टीचर ले डाउन करके दे देता है कि यहाँ पे ये चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वगैरह वगैरह। तो खैर, जो भी करना है, खुद पढ़ाई करनी है या क्लासेस करनी है, जो करना है करिए, लेकिन चालू यहाँ पे कर दीजिएगा। ये कह रहा हूँ, यहाँ की वेट मत करिएगा कि ये कंप्लीट होगा तो यहाँ पे पढ़ाई करूँगा। ये अगर करेंगे तो अटेम्प्ट को और डिफर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक तैयारी नहीं हो पाएगी, अच्छे से तो नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये कहाँ पे करना है, यहाँ कहीं ना कहीं करिए और यहाँ पे करके पढ़ाई करके पेपर दे के कंप्लीट करिए इसको। और ये कहाँ पे करना है, ये अगेन यहाँ से कहीं ना कहीं चालू करिए। तो पहला सवाल क्या आया था, दोनों के दोनों कहाँ चालू करने हैं, चालू आपने कर दिए हैं। अब कितने ग्रुप यहाँ पे देने हैं, दोनों देने हैं, एक ही देना है, एक देना है, तो कौन सा पहले देना है? तो पहला सवाल, दोनों के दोनों देने हैं या एक ही देना है? दोनों ही देने हैं हमेशा। दिमाग के अंदर आएगा कि नहीं नहीं, मैं तो अपने आप को इतना इंटेलिजेंट नहीं मानता हूँ कि मैं दोनों के दोनों ग्रुप एक ही बार में दे पाऊँ, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, इतना प्रेशर लेना नहीं है। ठीक है, नहीं लेना ना, फिर भी दोनों ही देने हैं, दोनों की ही तैयारी करनी है। क्यों, थोड़ी देर में बताऊंगा। चलिए अभी बताता हूँ। देखिए होता क्या है, अगर आपने यहाँ पे ही मन बना लिया, पढ़ाई करने के टाइम पे ही मन बना लिया कि एक ही ग्रुप देना है, ये या ये एक ही देना है, तो होगा क्या, इससे पहले दे नहीं पाएंगे, यहाँ पे ही देना होगा, यहाँ पे तो दे नहीं पाएंगे, यहाँ तक देना होगा। और दिख क्या रहा होगा, दिमाग को कहीं ना कहीं दिख रहा होगा कि इतना पीरियड है, यानी कि रफली 2 साल का टाइम है। 2 साल के अंदर क्या करना है, एक ही ग्रुप यहाँ पे कंप्लीट करना है, यानी कि 3 ही पेपर हैं जिनकी पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करेंगे क्या, नहीं, दिमाग को दिख रहा होगा बहुत ही टाइम है, तो लिख के ले लीजिए, यहाँ तक तो पढ़ाई नहीं चालू करेंगे। यहाँ चालू कर भी दी, ढंग से नहीं कर रहे होंगे, डेडिकेटेडली नहीं कर रहे होंगे। 1 महीने की क्लास है, 6 महीने के अंदर कंप्लीट कर रहे होंगे, 8 महीने के अंदर कंप्लीट कर रहे होंगे, दिमाग के अंदर कुछ जा नहीं रहा होगा। और यहाँ आते आते ना, यहाँ पे लग रहा था कितना टाइम है, और यहाँ आते आते देखेगा टाइम तो काफ़ी था, लेकिन यूटिलाइज करा है क्या ढंग से, नहीं, यूटिलाइजेशन करी नहीं है। और क्योंकि वो नहीं करी है तो यहाँ तक एक ग्रुप भी प्रिपेयर नहीं हो पाया है। कहाँ सोचा था दोनों के दोनों कर सकते हैं इतने टाइम के अंदर, और कहाँ एक भी नहीं हो पा रहा है। क्यों, दिमाग को कहीं ना कहीं आइडिया था ही नहीं कि टाइम इतना कम हो सकता है अगर ढंग से प्रिपेयर नहीं करेंगे तो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ दोनों ही ग्रुप के लिए प्रिपेयर करिए, प्रेशर नहीं लेना है, मत लो। यहाँ पढ़ाई चालू करिए, जहाँ बता रखा है एक ही ग्रुप के लिए यहाँ प्रिपेयर करिए। कहाँ तक, यहाँ तक। अगर आपने ये दिमाग के अंदर ठान लिया है कि दोनों के दोनों ग्रुप यहाँ पे देने हैं, बोथ, दोनों के दोनों देने हैं, तो क्या करिए, टोटल पीरियड कितना है, अगर 2 साल का है तो क्या कर रहे होंगे, फर्स्ट ईयर के अंदर टारगेट होगा यहाँ पे पहला ग्रुप कंप्लीट करना है, और यहाँ पे टारगेट क्या होगा, अगला ग्रुप यहाँ पे करना है। करेक्ट, टोटल पीरियड को 2 पार्ट में डिवाइड करिए, और रादर यहाँ पे क्या करना होगा, थोड़ा टाइम यहाँ पे छोड़िए, कितना, 3 महीने का टाइम ये हटाइए, और ये हटा के देखिए कितना टाइम यहाँ पे आ रहा है। अगर देख रहा है कि यहाँ पे कितना टाइम आ रहा है, 20 मंथ्स आ रहे हैं रफली, तो टारगेट क्या होगा, टारगेट होगा 10 महीनों के अंदर क्या करना है, यहाँ पे करना है पहला ग्रुप, रिमेनिंग 10 मंथ्स यहाँ पे क्या करना है, दूसरा ग्रुप, एंड देन 4 महीने यहाँ मोटे मोटे तौर पे रह जाएंगे, क्या करने के लिए, रिवीजन करने के लिए, RTP, पुरानी ईयर के पेपर्स वगैरह वगैरह ये करने के लिए। ये अगर टारगेट होगा तो होगा क्या, देखिए दिमाग को आइडिया होगा कि इतने ही टाइम के अंदर क्या करना है, 3 पेपर कंप्लीट करने हैं, तो
मोटे मोटे तौर पे 3-3 महीने के अंदर एक एक पेपर यहाँ पे करना होगा और ये बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं है। तो कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहे होंगे और ये गोल यहाँ पे अचीव कर रहे होंगे। अगर नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा? टारगेट करा था इतने टाइम के अंदर क्या करना है, पहला ग्रुप कंप्लीट करना है। अगर हो गया, 80% भी यहाँ तक हो जाता है, तो क्या करेंगे, अगला ग्रुप यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे और दोनों के दोनों ही यहाँ पे देंगे। पर अगर दिखता है कि यहाँ तक 80 छोड़िए 30% ही हुआ है, इतना कम हुआ है, तो क्या करिए, एक ही ग्रुप यहाँ पे दीजिए, कोई नहीं मना कर रहा। लेकिन अगर टारगेट ही स्टार्टिंग से बोले कि चलेंगे कि एक ही ग्रुप देना है, दोनों के लिए तैयारी करनी ही नहीं है, तो दोनों छोड़िए, एक ही भी ढंग से नहीं कर पाएंगे। ओके, तो कहाँ चालू करनी है प्रिपरेशन, एंड दोनों ग्रुप देने हैं या एक ही देना है? तो कहाँ चालू करनी है बता दिया मैंने, दोनों देने हैं या एक देना है, दोनों ही दीजिए। स्टार्टिंग का टारगेट हमेशा ही होना चाहिए। ओके, दोनों तो देने हैं, पहले क्या करना है, ये या ये, यानी कि ये करना है पहले या ये प्रिपेयर करना है, या दोनों के दोनों करें, पहले ये पढ़ रहे हैं फिर ये पढ़ रहे हैं फिर ये पढ़ रहे हैं फिर ये पढ़ रहे हैं? नहीं, मिक्सिंग नहीं करनी है। पहले एक ही ग्रुप देना है और कौन सा देना है, यही देना है, ये नहीं दे सकते। क्यों? ये पेपर है ना, पेपर 6, ये क्या कर रहा होता है, हर एक के प्रोविजंस को, हर एक के क्वेश्चंस को मिला के इन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ पे पूछा हुआ है। तो ये पढ़ पाने के लिए या कर पाने के लिए, क्रैक कर पाने के लिए ये पढ़ा हो, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने ये पहले चालू कर दिया तो ये पढ़ेंगे कैसे, ये देंगे कैसे अगर ग्रुप नंबर 1 दे ही नहीं रहे होंगे? तो ये नहीं करना है, पहले पहले ये नहीं कर पाएंगे, पहले यही करिए, ताकि गलती से अगर ये नहीं कर पा रहे हैं पेपर के टाइम पे तो अकेले ये दे पाएँ। अकेले ये नहीं दे पाएंगे, तो पहले ये देना है, ये कंप्लीट करके क्या करना है, ये करना है अगर टाइम रहता है तो। ठीक है, पहले ये करना है बाद में ये करना है। अगला सवाल यहाँ पे क्या आता है, ये पहले करना है ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 पेपर आ रहे हैं, ये है ये है ये है, तो इनमें पहले क्या करना है बाद में क्या करना है? पहले ये फिर ये फिर ये। क्यों? कोई ऑर्डर का रीज़न है, ऐसे बता रहा हूँ नंबर? नहीं, रीज़न है। क्या रीज़न है? ये पेपर अगर आप देखेंगे तो ये इतना चेंज नहीं होता है ओवर टाइम, यानी कि ये नहीं होगा कि आपने यहाँ पे पढ़ा है, यहाँ पढ़ाई करी, पढ़ाई आपकी यहाँ तक कंप्लीट हो गई है, कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे पेपर देने की बारी आ रही है, तो पेपर देने तक यानी कि ये टाइम तक ये पेपर ही चेंज हो गया है, यानी कि पेपर नंबर 2 इसके सिलेबस के अंदर इतना चेंज आ गया है कि यहाँ आपने पढ़ाई करी थी वो क्या हो गई है, 30-40% बेकार हो गई है। ये नहीं होगा, क्यों? ये इतना चेंज हो नहीं रहा होता। तो पहले क्या करिए, पेपर नंबर 2 ये कंप्लीट करिए यहाँ पे। ये कंप्लीट करने के बाद क्या करना है, पेपर नंबर 1 करना है। क्यों? कंपैरेटिवली इसके अंदर भी इतने चेंजेस नहीं आते हैं। और वो करने के बाद क्या करना है, पेपर नंबर 3 ये करना है। ऑडिटिंग एंड में करिएगा। क्यों? ऑडिटिंग के अंदर ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात हो रही होगी, फाइनेंशियल्स की बात हो रही होगी, और वो कहाँ सीखेंगे, यहाँ पे। तो अगर यही नहीं पढ़ा होगा, ये पढ़ने में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। तो ग्रुप 1 हमें पहले करना है, और ये करने में पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे एंड देन ये करेंगे। ऑर्डर यही रखिएगा, चेंज मत करिएगा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। दिख रहा है टाइम बचा हुआ है, ग्रुप नंबर 2 ये भी करना है। अब ये करने के टाइम पे क्या करना होगा, पहले क्या करना है बाद में क्या करना है, ये दोनों में कोई भी पहले कर सकते हैं, या तो ये करिए या ये करिए। मान के चलिए ये पहले करा है तो ये बाद में करिएगा, और ये दोनों के दोनों करने के बाद एंड में ये करना होगा। ये पहले नहीं कर पाएंगे, क्यों? मैंने बता रखा है यहाँ पे क्या आ रहा होता है, हर एक पेपर का ये और ये हर एक को ही कंबाइन करके कंटेंट यहाँ का बन रहा होता है। तो ये तो एंड में ही करना होगा, ये दोनों जैसे करने हैं करिएगा, पहले ये बाद में ये या पहले ये बाद में ये चलेगा। पर अगर आपने इन दोनों की एक ही टीचर से क्लासेस ली हैं, जैसे कि मैं दोनों के दोनों पढ़ा रहा होता हूँ DT IDT, तो दिक्कत नहीं आएगी, इंटरलिंकिंग में करवा ही देता हूँ। पर अगर अलग अलग टीचर से करवा रहे होते हैं, ये किसी और से पढ़ रहे हैं ये किसी और से पढ़ रहे हैं, तो इंटरलिंकिंग थोड़ी खुद कर लीजिएगा, ताकि आपको आइडिया रहे DT और IDT दोनों मिला के क्या क्या पढ़ा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर फ़ोन खरीदा गया है, तो फ़ोन खरीदने के टाइम पे अगर आपने बिजनेस के लिए खरीदा होता है तो ITC भी मिल रहा होता है, डिप्रिसिएशन ये भी मिल रही होती है, दोनों की दोनों मिल रही होती हैं। GST वाले टीचर यानी कि ये वो बता देंगे ये कैसे होता है, ये बता देंगे ये कैसे होता है, लेकिन दोनों को कंबाइन करके क्या करना होता है, क्या वेल करना होता है, दोनों के अंदर, दोनों लॉज के अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं, ये इंटरलिंकिंग करनी होती है। नहीं करेंगे तो प्रैक्टिकली ज़्यादा अच्छे से चीज़ें नहीं आएंगी आपको। तो ये इंटरलिंकिंग कर लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत आएगी। ओके, तो पहले क्या करना है बाद में क्या करना है, ये भी हमारा यहाँ पे हो गया है। तो यहाँ तक की डिस्कशन हो गई है। आगे देखिए यहाँ मैंने क्या बता रखा है, रिटेन कैसे करना है जो भी आपने पढ़ रखा है, कहाँ तक, एग्जाम्स तक। ये दिक्कत क्या आ रही होती है, क्यों आ रही होती है? इतना बड़ा पीरियड है, 2-2.5 साल का पीरियड है। अब यहाँ पे अगर आपने पढ़ाई करी है, यहाँ पे आपने पेपर नंबर 2 कंप्लीट करा है, यहाँ तक रिटेन कर पाएंगे? नहीं। यहाँ कितनी ही मेहनत क्यों ना करी हो, होता क्या है, मेहनत करी होगी, लर्न करेंगे, दिमाग के अंदर बैठ जाएगा, फिर
लग रहा होता है कि बहुत ही बढ़िया लर्न हो गया, बहुत ही बढ़िया रिटेन हो गया, पेपर में तो इसको बहुत इजीली क्रैक करेंगे। लेकिन दिक्कत क्या आती है, यहाँ पे आके ना वही किताबें खोल के देखेंगे तो लगेगा ये हमने पढ़ भी रखा है, कब पढ़ा था, मेहनत करी है, शायद नहीं करी है, लेकिन मेहनत करी होती है। दिक्कत क्या आ रही होती है, मेहनत यहाँ पे करके छोड़ दिया है, पेपर को हाथ ही नहीं लगाया ये पीरियड के अंदर। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बाकी पेपर कर रहे हैं, उनकी तैयारी कर रहे हैं। ये गलती मत करिएगा, करेंगे तो क्या होगा, यहाँ मेहनत कर रखी होगी पूरी, यहाँ तक क्या होएगी, बेकार। बेकार नहीं होने देनी है तो क्या करना है, यहाँ पढ़िए, और पढ़ने के बाद हर महीने 2 महीने के अंदर रिविजन मैराथन जो कि टीचर्स देते हैं, वीडियो मैराथन होती है, ऑडियो मैराथन होती है, वो देखते रहिए। देखते रहेंगे तो क्या होगा, टच में रहेंगे, यहाँ पढ़ाई कर रखी होगी, यहाँ मेहनत करी होगी, तो यहाँ पे क्या करा है, रिवाइज करा है, यहाँ क्या करा है, रिवाइज करा है। अब पेपर के टाइम पे किताबें खोलेंगे ना तो ये नहीं लगेगा ये मैंने पढ़ ही नहीं रखा है, याद रहेगा, रिटेन कर पाएंगे। तो अकेले पढ़ना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, रिटेन करना ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जो यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं, रिटेन करने के लिए क्या करिए, बार बार मैराथन देखते रहिए। जो यहाँ पढ़ा होगा उसके अंदर ये दिक्कत नहीं आ रही होगी, अभी ही पढ़ा है और अभी ही यहाँ पे पेपर आ गया। पर यहाँ पढ़ा है, यहाँ पढ़ा है, यहाँ पढ़ा है, अलग अलग पेपर आ रहे होते हैं तो वहाँ पे ये दिक्कत आ रही होती है। दिक्कत ना आने के लिए क्या करना है, मैराथन देखते रहिए। कोई भी पेपर ऐसा नहीं हो जो कि आपने पढ़ा है और 3-4 महीने उससे ज़्यादा हो गए हैं और रिविजन करी ही नहीं है, ये मत करिएगा। क्लासेस के अंदर एक 1/4 रूल बताता हूँ मैं, ये भी अगर फॉलो करेंगे तो रिटेन करने में बहुत ही मदद करेगा। ओके, अगला सवाल क्या आ रहा है यहाँ पे, कॉन्सिक्वेंस क्या होता है क्या करने का, रॉन्ग अप्रोच लेने का पहली क्लासेस के अंदर। देखिए बार बार स्टूडेंट्स फेल क्यों हो रहे होते हैं, क्या गलती कर रहे होते हैं जो कि आपको नहीं करनी है। यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं ना, जो भी पढ़ाई कर रहे होते हैं पहली बार यहाँ पढ़ाई करेंगे, अलग अलग पेपर पढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे क्या कर रहे होंगे, पहली बार लाइफ में यहाँ पे पढ़ रहे होंगे। पहली बार जितनी मेहनत से पढ़ रहे होते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग बन रही होती है, यही कैरी फॉरवर्ड होती है। दिक्कत क्या होती है, पहली बार पढ़ने के टाइम पे अगर आप ढीले पड़ जाते हैं, ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ रहे होते हैं, चीज़ें लॉजिक नहीं जान रहे होते हैं, रट्टा मार रहे होते हैं, तो होता क्या है, पहली बार रट्टा मारा है, पेपर यहाँ दिया है, रट्टे से क्लियर नहीं होते हैं, पहली बता रहा हूँ। तो दिक्कत यहाँ पे क्या आती है, दिक्कत ये आती है कि पेपर यहाँ पे क्लियर नहीं होगा, और अगर क्लियर नहीं होता है तो वो दोबारा यहाँ पेपर देंगे, अगली अटेम्प्ट आने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ, यहाँ क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहाँ भी नहीं होगा, फिर अगली अटेम्प्ट आएगी वहाँ भी नहीं होगा। क्यों, पढ़ाई पहली बार यहाँ पे गलत करी है, और हर बार क्या कर रहे होंगे, रिविजन कर रहे होंगे, गलत पढ़ाई की रिविजन कर रहे होंगे, क्योंकि पहली बार में ही लॉजिक बिल्डिंग नहीं करी है, तो आगे करेंगे क्या, नहीं, कोई बार बार क्लासेस नहीं ले रहा होता, बार बार खुद से पढ़ाई नहीं कर रहा होता। वो क्या कर रहा होता है, पहली बार यहाँ पढ़ाई करी थी, जो पढ़ाई करी थी, अच्छी करी थी, बुरी करी थी, यही दोबारा रिपीट कर रहा होता है। और गलत चीज़ को रिपीट करेंगे तो क्लियर होंगे क्या, नहीं, नहीं कर पाएंगे क्लियर। तो करना क्या है, पहली बार पढ़ाई करने के टाइम पे यहाँ कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, सही से करिएगा, चाहे खुद कर रहे हैं चाहे टीचर्स से कर रहे हैं। मेहनत करिए, जो भी क्लासेस करनी है देख के सोच के चूज़ करिए, या खुद पढ़ाई करनी है तो अच्छे से करिए, लॉजिक बिल्डिंग अच्छे से करिएगा, क्योंकि यही क्या होगी, रिपीट होएगी। ये नहीं कह रहा कि पहली बार में यहाँ पेपर क्लियर करना है, नहीं हुआ कोई नहीं, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, लेकिन अगर मेहनत नहीं करी है तो यहाँ 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 छोड़िए, 15-15 अटेम्प्ट लग जाती है, स्टूडेंट्स को नहीं क्लियर कर पाते हैं। क्यों, यही दिक्कत आ रही होती है, पहली वाली गलतियाँ बार बार दोहरा रहे होते हैं, और वो दोहराने से पेपर ऑटोमेटिकली खुद से क्लियर नहीं होंगे। ओके, अब दिमाग के अंदर एक सवाल आता है कि अगर खुद नहीं पढ़ाई करनी है, टीचर्स चाहिए, तो बेस्ट टीचर्स कौन से हैं हर सब्जेक्ट के, यानी कि इनका 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 हर एक का बेस्ट टीचर बता दो, वहाँ जाके पढ़ाई कर लेंगे, बढ़िया पढ़ाई हो जाएगी। कहने को मैं यहाँ बता सकता हूँ ये पेपर इनसे पढ़िए, ये पेपर इनसे पढ़िए, लेकिन ये गलत होगा। क्यों गलत होगा, आइडिया देता हूँ आपको। कोई भी एक टीचर हो ही नहीं सकता जो कि सारे स्टूडेंट्स के लिए क्या हो, बेस्ट हो। क्यों, यहाँ पे टीचर क्या क्या कर रहे हैं और स्टूडेंट्स क्या क्या चाह रहे हैं, इसके अंदर क्या हो सकता है, डिफरेंसेस हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे ये 2 पेपर है, अब यहाँ पे कुछ टीचर हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं, ये बता रहे होते हैं, कुछ क्या कर रहे होते हैं, रट्टा करवा रहे होते हैं, कुछ क्या कर रहे होते हैं, दोनों के दोनों काम कर रहे होते हैं, और कुछ दोनों करवा रहे होते हैं। स्टूडेंट को अगर ये चाहिए और टीचर ऐसा मिल जाए, अगेन वो क्या करेगा, कहेगा नहीं टीचर अच्छा नहीं था। स्टूडेंट को ये चाहिए, टीचर ऐसा मिल जाए, अगेन दिक्कत आएगी। तो क्या होगा, अगर दोनों की दोनों चीज़ें मैच हो रही होंगी, स्टूडेंट को जो चाहिए और टीचर जो करवा रहा है, तो ही क्या होगा, टीचर अच्छा लगेगा स्टूडेंट को। तो मैं क्या कहता हूँ, मेरा कहीं ना कहीं ये मानना है कि अगर आपको टीचर सही लग रहा है, कोई भी टीचर हो सकता है, अलग अलग पेपर हैं, ये है ये है ये है, हर एक को देखिए, अलग अलग टीचर्स को देखिए, जो अच्छा लग रहा होता है उनकी डेमो क्लासेस को अटेंड करके देखिए। अगर क्लासेस अच्छी लग रही होती हैं तो ही लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। और यहाँ पे ना थोड़ा टाइम लगाइएगा, स्टूडेंट से वाला काम करने के टाइम पे टाइम नहीं लगाते हैं, यहाँ पे टाइम नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, अगेन यही दिक्कत होगी, क्लासेस कोई भी मल्टीपल नहीं ले रहा होता, कि पहले यहाँ पे ये क्लासेस लेनी है,
टीचर नंबर 1 की ले लेते हैं, सही नहीं लगी है तो क्या करेंगे 2 की ले लेंगे, वो नहीं लगी सही तो इनकी ले लेंगे। नहीं, कोई ये नहीं कर रहा होता, एक ही लेंगे, चाहे अच्छी हो या बुरी हो यही होगी। और अगर ये बुरी निकली तो दिक्कत क्या आएगी, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट यहाँ पे लगेंगी। क्यों? क्योंकि पहली बार में ही क्या करा होगा, गलत पढ़ा होगा और यही क्या कर रहे होंगे, रिपीट कर रहे होंगे। तो ये दिक्कत यहाँ पे नहीं आए, मल्टीपल अटेम्प्ट्स आपको नहीं देनी पड़े, उसके लिए क्या करिए, पहली बार में ही मेहनत करिए एंड देन यहाँ पे पढ़ाई करिए। स्टडी मैट यहाँ पे क्या होना चाहिए जो कि रेफर करें आप, ऐसे आएगा। क्यों? पेपर कहाँ से आएगा, यहाँ से ही आएगा। पर टीचर्स क्या कर रहे होते हैं, खुद अपने मॉड्यूल यहाँ पे दे रहे होते हैं। मेरा भी खुद का मॉड्यूल है। आपको करना क्या है, आपको ये इंश्योर करना है कि ऐसे कि स्टडी मैट के अंदर जो जो टॉपिक आ रहे होते हैं वो सारे के सारे क्या हो, 100% यहाँ पे कवर्ड हो। कहाँ पे? क्लास के स्टडी मटेरियल के अंदर। ये देखिएगा। क्यों? कुछ टीचर्स क्या कर रहे होते हैं, चीज़ों को आसान दिखाने के लिए कि भाई देखिए मैंने सारा का सारा पढ़ा दिया है और ये क्या लगा है, स्टूडेंट को आसान लगा है, लर्न हो गया आसानी से। ये करने के लिए दो काम कर रहे होते हैं। पहला ये क्या कर रहे होंगे, टॉपिक काट रहे होंगे अलग अलग। उनको लगता है कि नहीं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है या ये लर्न नहीं हो पाएगा, इंपॉर्टेंट है पर स्टूडेंट लर्न नहीं कर पाएगा, खुद ही यहाँ पे काट देंगे। ये नहीं करना है। क्यों? स्टूडेंट को आइडिया होना चाहिए क्या क्या कंटेंट है सिलेबस के अंदर, क्योंकि आ कहीं से भी सकता है पेपर। ये नहीं करना है, खुद ही काट रहे हैं टीचर्स, ये काम नहीं होना चाहिए। दूसरा एक और काम कर रहे होते हैं, लैंग्वेज को कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई करके पढ़ाएंगे। ये गलत काम है। क्यों? टेक्निकली अगर मॉड्यूल के अंदर ऐसे ना कुछ ना कुछ लिख के दे रखा है, टीचर क्या कर रहा है, सिंप्लीफाई कर रहा है, और आप क्या कर रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं। ये भी नहीं लिख के आ पाएंगे पेपर के अंदर। पेपर के अंदर क्या करेंगे, खुद की ही कोई ना कोई लैंग्वेज लिखेंगे जो कि क्या होगी और आसान होएगी। पेपर के अंदर मार्क्स दिए जाएंगे नहीं। एग्जामिनर को क्या कर रखा होता है, ऐसे है ना अपनी ही लैंग्वेज दे रखी होती है, और उससे जितना क्लोज होगा ना आपका आंसर, मार्क्स आने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। तो क्या करना है, पढ़िए वहाँ से, जो कि क्या होता है ऐसे के सोर्स के मटेरियल की ही लैंग्वेज को यूज़ कर रहा होता है, वो लैंग्वेज को मॉडिफाई नहीं करा गया हो। क्यों? बार बार वो ही पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, अगर ये पढ़ा होगा तो पेपर के अंदर क्या लिख के आएंगे, ये लिख के आएंगे। पढ़ा ही अगर ये होगा तो क्या लिख के आ रहे होंगे, ये लिख के आ रहे होंगे, और ये लिख के आ रहे होंगे। मार्क्स कितने आ रहे होंगे, इतने आ रहे होंगे, इतने आ रहे होंगे। क्लियर कर पाएंगे नहीं। तो पढ़ना क्या है, ये काटा पीटी नहीं हो, लैंग्वेज को चेंज नहीं करा गया हो, ये दो चीज़ें इंश्योर करिएगा। मेरे बारे में बात करेंगे तो मैं दोनों की दोनों चीज़ें नहीं करता हूँ, ना ही कोई काटा पीटी करता हूँ, ना ही लैंग्वेज को चेंज करता हूँ। वही लैंग्वेज पढ़ते हैं जो कि वहाँ पे होती है और एक एक टॉपिक को कवर करते हैं। बस ये देखते हैं कि लॉजिक क्या है, क्योंकि वो क्या कर रहा होता है, लर्न करने में, इंटरलिंकिंग करने में कहीं ना कहीं मदद करवा रहा होता है। ओके, आगे बढ़िए। अगला सवाल ये आता है कि कितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, एमटीपी हैं, आरटीपी हैं जो कि क्या करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। करने को करने वाले 2 करते हैं, नहीं भी करते हैं 6 कर रहे होते हैं, 10 कर रहे होते हैं। देखिए मेरा मानना है मिनिमम 2 तो करने ही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कितने करिए, 6, उससे ज़्यादा मत करिएगा, टाइम की वेस्टेज होएगी, उससे ज़्यादा का टाइम होगा भी नहीं। तो इतने तो करने ही करने हैं। करने का तरीका क्या है, पहले पढ़िए क्या बता रखा है, कोर्स के अंदर क्या कंटेंट है, पढ़िए समझिए एंड देन लर्न करिए। लर्न करने के बाद क्या करिए, ये ट्राई करिए। और ये ट्राई करने का तरीका क्या होगा, टीचर्स कहेंगे मैं ही करवा देता हूँ, मत करिएगा। क्यों? खुद यहाँ पे ट्राई करना है। टीचर ने पढ़ा दिया है, स्टडी मैट के क्वेश्चंस करवा दिए हैं, ये भी अगर वो ही करवाएंगे, खुद का दिमाग कहाँ चलाओगे, गलतियाँ कहाँ करोगे, पेपर के अंदर करोगे। पेपर के अंदर गलतियाँ नहीं करनी है तो क्या करिए, टीचर को कहिए अकेले पढ़ाइए, क्या क्या कंटेंट है लॉ के अंदर ये पढ़ाइए, पढ़ाइए समझाइए। लर्न करने के लिए कोई ट्रिक्स होती हैं ये बताइए। लर्न करने के बाद क्या करना है, खुद इनको ट्राई करना है, ये मानते हुए कि क्या कर रहे हैं, पेपर के अंदर बैठे हैं और खुद यहाँ पे गलतियाँ करनी है। क्यों? ये करने के टाइम पे गलतियाँ करेंगे तो आइडिया लगेगा खुद के वीक एरियाज क्या हैं, और वही गलतियाँ पेपर के अंदर नहीं करेंगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर ये भी टीचर ने ही करवा दिए हैं तो खुद गलतियाँ करने का मौका मिला नहीं, दिमाग लगाने का मौका मिला नहीं। पेपर के अंदर क्या होगा, भर भर के गलतियाँ होंगी, और वहाँ पे आइडिया लगेगा कि खुद के वीक एरियाज क्या हैं जिन पे काम करने की रिक्वायरमेंट आ रही थी, जो आइडिया लगा ही नहीं पहले। क्यों? खुद ये ट्राई करी ही नहीं। तो टीचर अगर कहता भी है ना ये मैं करवा देता हूँ, कहिएगा मत करवाइए, हम खुद कर लेंगे। बस पढ़ा दीजिए। यहाँ पे जो जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं वो जहाँ से, जो सिलेबस के अंदर से आ रहे हैं, ये हमें आइडिया हो, यहाँ पे काटा पीटी ना हो। तो ये पूरा पूरा कवर करवाइए, ये हम खुद करेंगे, ये कहीं ना कहीं आइडिया होना चाहिए अगर बढ़िया से बढ़िया रैंक लेके आनी है तो। ओके, क्या लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है हर प्रोविजन की, जो भी लॉ के अंदर कंटेंट है लिख लिख के करें? नहीं, कुछ लोगों की अप्रोच होती है कि एक एक प्रोविजन को क्या करेंगे, लिखवाएंगे। ये काम करने का टाइम नहीं है, नहीं होगा टाइम। आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करने के साथ क्या करना होगा, आर्टिकल चेक करनी होगी, काम करना होगा। दोनों के दोनों काम करने के दौरान अगर ये काम में क्या कर रहे हैं, एक एक चीज़ को लिख लिख के कर रहे हैं, लिखने के टाइम पे ना दिमाग के अंदर नहीं जा रही होती हैं चीज़ें। क्लासेस के अंदर अगर मैं क्या करने लग जाऊँ, एक एक पेज आपको लिखवाने लग जाऊँ, तो लिखने के टाइम पे लिख ही रहे होंगे, दिमाग के अंदर वो फीड नहीं हो रहा होता है। ऑन दी अदर हैंड मेरा क्या तरीका है, मैं कहता हूँ मैं पढ़ाऊँगा,
रिविजन के अंदर क्या कंटेंट है रीड करेंगे, लॉजिक क्या होता है ये बताऊंगा, केस स्टडीज़ होती हैं वो बना के दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स होते हैं वो बना के दिखाऊंगा। तो होगा क्या, दिमाग के अंदर बैठने लग जाता है यहाँ पे क्या करा गया है, क्यों करा गया है, वगैरह वगैरह। तो उससे लर्न होंगी चीज़ें। कुछ और चीज़ें आ रही होती हैं जहाँ पे लॉजिक नहीं होता, रट्टा मारने के लिए अलग अलग टेढ़ी मेढ़ी टेक्निक्स होती हैं, ये बता दी जाती हैं। ये दोनों होने के बावजूद कहीं ना कहीं क्या होगा, आपने ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये नहीं लर्न हो रहा। तो क्लास ख़त्म हुई है, आज की क्लास हुई है, वहाँ पे मैंने ये पढ़ाया है, ये तीन तो लर्न हो गए हैं, ये और ये, पर ये नहीं हो पा रहा। दिख रहा है बार बार कि ये क्या कर रहे हैं, भूल रहे हैं। तो ये क्या करिए, ये लिख के लर्न करिए। इतना टाइम होगा कि ये नहीं लर्न हो रहा है, ये लिख के लर्न करिए। पर ये हर एक को ही लिख लिख के लर्न करने की कोशिश करेंगे तो लिखे बिना भी लर्न हो सकता था वो पार्ट, लेकिन आप क्या कर रहे होंगे, लिखने में यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे होंगे, और इतना टाइम होगा नहीं। स्टार्टिंग में यहाँ पे कहीं ना कहीं लग रहा होगा बहुत ही टाइम है, पर जैसे जैसे पेपर यहाँ पे पास आता है दिखेगा तैयारी कंप्लीट नहीं हो रही है। सोचा था कि यहाँ पे इतना टाइम छोड़ूंगा, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रिविजन कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे क्लासेस ही चल रही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेहनत नहीं करी है ये सोच के कि बहुत टाइम है, जो कि नहीं है। ओके, तो क्या हर चीज़ को लिखना है? नहीं, हर चीज़ को नहीं लिखना है। जो याद नहीं हो रही है लिखे बिना, उसको लिखना है। क्लासेस जो भी आपने ली हैं, अगर ली होती हैं तो, या खुद अगर पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो खुद की पढ़ाई या क्लासेस कहाँ पे कंप्लीट होनी चाहिए एंड रिवीजन कहाँ पे चालू करनी है। आइडियली अगर आप बात करेंगे इतना टाइम यहाँ पे होना चाहिए। पेपर यहाँ पे हैं तो 4 महीने पहले यहाँ तक क्या कर लिया हो, 6 के 6 पेपर, या 3, अगर एक ही ग्रुप दे रहे होते हैं तो 3, नहीं तो 6, ये क्या करे हो, यहाँ तक कंप्लीट करे हो। और कंप्लीट करके क्या कर रहे हो, यहाँ पे रिवीजन कर रहे हो, PYQ, MTP, RTP ये कर रहे हो। पर अगर ऐसा नहीं होता है, दिख रहा है कि एक ही महीना यहाँ पे रह गया है और क्लासेस यहाँ पे कंप्लीट हो रही हैं, तो पैनिक करने की सिचुएशन है नहीं। इस लॉन्ग इस क्लासेस करने के साथ साथ क्या कर रहे होते हैं, लर्न कर रहे होते हैं, रिवीजन कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं क्वेश्चंस की। तो क्लासेस अगर यहाँ भी कंप्लीट हो रही होती है ना, कोई पैनिक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। पर अगर क्लासेस ऐसे कर रहे होते हैं कि क्लासेस देखी हैं, लर्न नहीं कर रहे हैं, कोई रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे पैनिक करने की रिक्वायरमेंट है कि क्लासेस यहाँ पे कंप्लीट हो रही हैं। क्यों यहाँ पे कंप्लीट होएगी, रिवीजन कहाँ पे करोगे, यहाँ करोगे, लर्न कहाँ पे करोगे, यहाँ पे करोगे। और लर्न करने का टाइम ये नहीं है, यहाँ लर्न नहीं कर पाएंगे। तो लर्न तो यहाँ तक कर लेना है। क्लासेस के साथ कर रहे होते हैं तो क्लासेस यहाँ पे कंप्लीट हो रही हैं, ठीक है। क्लासेस के साथ नहीं कर रहे होते हैं तो पहले तो गलत कर रहे हैं, ये काम मत करा करिए, क्लासेस के साथ ही करा करिए। वहाँ पे डाउट आता है, टीचर को पूछ पाएंगे, टीचर आंसर कर पाएंगे। क्लासेस खत्म होने के बाद करने की कोशिश कर रहे होंगे, रट्टा ही मारेंगे, लॉजिक को नहीं समझ पाएंगे। ओके, तो कहाँ पे क्लासेस ख़त्म करनी है, रिविजन कहाँ चालू करनी है? आइडियली इतना टाइम दीजिए, लेकिन अगर कम भी होता है, क्लासेस के साथ लर्न कर रहे होते हैं तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आती है। अगला सवाल, क्या हैंड राइटिंग और इंग्लिश दोनों का कोई ना कोई रोल होता है पेपर के अंदर, मार्क्स लेने के आने के अंदर? हाँ, रोल होता है, दोनों का ही होता है। आइडियली अगर आप बात करेंगे तो नहीं होना चाहिए था। अब मेरी हैंड राइटिंग बुरी है तो क्या ये दिखाती है मैं बढ़िया से ये नहीं बन पाऊंगा? नहीं। प्रैक्टिकली अगर आप बात करेंगे, लिख के मैं कोई डॉक्यूमेंट के अंदर कोई काम नहीं कर रहा आज के टाइम पे, सारा का सारा काम कहाँ पे हो रहा होता है, मेल पे हो रहा होता है, ऑनलाइन हो रहा होता है। तो वहाँ पे टाइपिंग करनी होती है, लिखना नहीं होता। लेकिन दिक्कत क्या आ रही होती है, एग्जामिनर के बारे में अगर आप बात करेंगे, जो क्या कर रहा होगा, पेपर चेक कर रहा होगा, वो क्या कर रहे होंगे, आपकी आंसर कॉपी देख रहे होंगे, और वहाँ पे क्या हो रहा होगा, वहाँ पे आपकी राइटिंग दिख रही होगी। राइटिंग देख के कहीं ना कहीं मेंटली इन्फ्लुएंस होता ही है इंसान। बढ़िया राइटिंग होती है, चीज़ें अच्छे से दिख रही होती हैं, समझ आ रही होती हैं, तो उसको लगता है, एग्जामिनर को कहीं ना कहीं लगता है कि उन्होंने सही चीज़ें लिखी हैं। ऑफकोर्स सही लिखना भी पड़ेगा, ये नहीं कि राइटिंग बढ़िया होती है तो मार्क्स ऑटोमेटिकली आने लग जाते हैं। लेकिन अगर राइटिंग बुरी होती है तो कंटेंट सही होने के बावजूद यहाँ पे मार्क्स कटने लग जाते हैं। क्यों? आधी चीज़ एग्जामिनर को समझ ही नहीं आती है कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो राइटिंग बहुत ही बढ़िया हो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन रीडेबल हो इतना ज़रूर होना चाहिए। नहीं है तो इम्प्रूव करिए, बहुत ही टाइम है यहाँ पे। कोई स्किल ऐसा नहीं होता जो कि आपको आएगा ही नहीं, कितनी ही मेहनत क्यों ना कर लें, ऐसा कुछ नहीं होता। मेहनत करेंगे तो हैंड राइटिंग है, इंग्लिश है, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे इम्प्रूव हो सकती हैं। अब सेकंड क्वेश्चन, क्या इंग्लिश इंपॉर्टेंट है? अगेन आइडियली अगर आप बात करेंगे, लैंग्वेज के बेसिस पे कोई नहीं बता सकता कि आप बढ़िया सी हैं या नहीं है। इंग्लिश अच्छी है तो ऑटोमेटिकली बढ़िया सी होंगे, इंग्लिश अच्छी नहीं है तो सी अच्छे नहीं हो सकते, नहीं, ऐसा नहीं होता। पर आप पेपर के अंदर जो जो लिख के आ रहे हैं, जहाँ दिखा रहे हैं कि टैक्सेशन आती है नहीं आती है, ऑडिट आता है नहीं आता है, अकाउंटिंग आती है नहीं आती है, क्या तरीका है कम्युनिकेट करने का, लिख के आ रहे हैं, और क्या लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज है। तो अगर यही सही नहीं होगी, फ्रेमिंग कर पा रहे होंगे सेंटेंसेस की, नहीं ये काम नहीं कर पा रहे होंगे, और अगर यही नहीं कर पा रहे होंगे तो उसको आइडिया लगेगा एग्जामिनर को कि आपको चीज़ें आती हैं नहीं।
तो यहाँ पे कोई भी नहीं कह रहा कि डिक्शनरी बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए, फैंसी वर्ड्स हैं ये लिख के आने होंगे, नहीं लिख के आएंगे तो मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, नहीं, रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन क्या बेसिक ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अवॉइड करनी है? हाँ, ग्रामर ये सही होनी चाहिए, बेसिक डिक्शनरी ये सही होनी चाहिए। कितनी सही होनी चाहिए? उतनी सही होनी चाहिए कि जो भी दिमाग के अंदर है, जो आपने पढ़ रखा है, वो लिख के आ पाएँ, सेंटेंसेस की फ्रेमिंग में कहीं ना कहीं दिक्कत नहीं आ रही हो। अगेन, इतनी बढ़िया इंग्लिश है, ठीक है, नहीं है तो क्या करिए, यहाँ पे मेहनत करिए, मेहनत करके बढ़िया से बढ़िया हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर ये डिल्यूजन में रहेंगे जानते हुए कि हैंड राइटिंग बेकार है, मेहनत नहीं करनी है, इंग्लिश अच्छी नहीं है, मेहनत नहीं करनी है, तो यहाँ भी दिक्कत आएगी, पेपर के अंदर दिक्कत आएगी, इंटरव्यू के अंदर दिक्कत आएगी, दोनों में ही दिक्कत आएगी। लाइफ में अलग अलग पॉइंट पे दिक्कतें आती रहेंगी। दिक्कतें झेलनी है या मेहनत करके सारी जगह पे कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाना है, आपकी कॉल है। ओके, अगला सवाल, क्या डेली लिख लिख के प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट है पाम को कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करने के लिए? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिक्कत क्या आ रही होती है, हम पढ़ाई कर रहे होते हैं और पढ़ाई करने के टाइम पे ना लर्न कर रहे होते हैं चीज़ों को, और ये लग रहा होता है पेपर के अंदर 3 घंटे के अंदर अगर बढ़िया प्रिपेयर कर रखा है, लर्न कर रखा है सारा का सारा कंटेंट, तो 3 घंटे के अंदर पूरा का पूरा पेपर यहाँ अटेम्प्ट करके क्लियर करेंगे। लेकिन दिक्कत क्या आती है, पेपर देने के टाइम पे रियलाइजेशन होती है इतनी तेज़ लिख के आ पाना और पूरा का पूरा पेपर यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाना, ये अपने आप में एक टास्क है। क्यों? हाथ को आदत ही नहीं है इतना लिखने की, इतनी जल्दी। पढ़ाई करने के टाइम पे आप लिख रहे होते हैं लेकिन वहाँ पे ना जल्दी नहीं होती है, तो ना ही इतना जल्दी लिख रहे होते हैं, ना ही इतना ज़्यादा लिख रहे होते हैं। पेपर के अंदर ये दोनों के दोनों काम करने होते हैं और ये नर्वसनेस के साथ करने होते हैं। कभी किसी दिन बैठ के 3 घंटे का पेपर देने की कोशिश करिएगा और धड़ाधड़ वहाँ पे लिखिएगा। 20 मिनट के अंदर लिख के दे रहा हूँ, हाथ दर्द होने लग जाएंगे। और अगर ये नहीं करना है तो क्या करना है, डेली पेपर, अगर मतलब यहाँ नहीं भी कर रहे हैं मत करिए, लेकिन पेपर आने के 3 महीने पहले डेली ये काम करना चालू कर दीजिएगा। आरटीपी, एमटीपी वगैरह वगैरह 3-3 घंटे के बैठ के लिख रहे हैं, लगातार लिख रहे हैं। डेली लिखेंगे, यहाँ बहुत दर्द होगा, यहाँ दर्द कम होगा, यहाँ कम होगा, पेपर आते आता है दर्द आपका ख़त्म हो जाएगा, यानी कि पेपर दे पाएंगे, इस पोजीशन में आ पाएंगे। लेकिन अगर ये काम नहीं करा तो पेपर में पहली बार कलाइयों का यूज़ कर रहे होंगे और ये काम नहीं करेंगी, ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर रही होंगी, हाथ में दर्द हो रहा होगा। हो सकता है आता हो, लिखने की क्षमता हो, पेपर भी पूरा का पूरा आता हो, लेकिन लिख ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? हाथ नहीं चल रहे हैं। ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाउ मेनी आवर्स अ डे शुड यू स्टडी? कितने घंटे डेली पढ़ाई करनी है? देखिए यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे काम भी कर रहे होंगे, यहाँ पे अकेले पढ़ाई कर रहे होंगे। जहाँ पे काम भी कर रहे हैं, अब काम में ना टाइमिंग पे डिपेंड करता है। कुछ लोग क्या कर रहे होंगे, 10 to 5 काम कर रहे होंगे, कुछ लोग 10 to 7 काम कर रहे होंगे, कुछ लोग 9 बजे तक कर रहे होंगे, कुछ सुबह के 1 2 3 यहाँ तक भी कर रहे होंगे। तो करना क्या है, डेली ना टाइम कहीं ना कहीं निकालना होगा। टाइम निकालने का तरीका क्या है, देखिए, काम करने जाना है, ये घर है, ये क्या है, ऑफिस है, और ये क्या है, क्लाइंट है। ये ट्रैवल कर रहे हैं, आना जाना 2 घंटे लगते हैं, डेली ये ट्रैवल भी होता है, ये होने के टाइम पे 1 घंटे लग रहे हैं, तो 3 घंटे तो बैठे बैठे यहाँ पे ही मिल जाते हैं। लोग क्या कर रहे होते हैं, टाइम वेस्ट कर रहे होंगे, यहाँ पे व्हाट्सएप कर रहे होंगे, इंस्टा के ऊपर रील्स चेक कर रहे होंगे। आपको ये काम नहीं करना है। क्या करना है, ट्रैवल करने के टाइम पे क्लासेस कंप्लीट करिए, फ़ोन पे देखिए, लैपटॉप पे देखिए, लेकिन यहाँ पे क्लासेस कंप्लीट करिए, या खुद अगर पढ़ाई कर रहे होते हैं तो वो काम करिए। ये टाइम निकालना होगा कहीं ना कहीं। ये टाइम हो गया। अब ये टाइम के साथ क्या करिए, घर आते ही पढ़ाई करिए या सुबह सुबह उठ के पढ़ाई करिए, जहाँ टाइम मिलता है निकालिए, लेकिन निकाल के करिए। क्या टारगेट बना रखा है कि इतने टाइम के अंदर क्या करना है, पहला ग्रुप ये कंप्लीट करना है, तो ये करना है। ये मान के चलिए, अगर ये नहीं करेंगे तो दिक्कतें आ रही होंगी, अटेम्प्ट यहाँ पे ना होके यहाँ होगी, यहाँ होगी, या और आगे हो सकती है। तो ये अगर नहीं करना है, टाइम कहीं ना कहीं बचाना है, तो क्या करना होगा, मेहनत करनी होगी। और कहाँ से करनी होगी, यहाँ से करनी होगी। टारगेट ये बना रखा है, इतने महीने के अंदर कंप्लीट करना है पहला ग्रुप, तो कहने के लिए नहीं है, टारगेट अचीव करना है। और अचीव करने के लिए क्या करना है, मेहनत करनी है। तो कितने घंटे पढ़ाई करनी है, कोई नंबर नहीं है। अगर आपने पढ़ाई करी है, 3 महीने यहाँ पढ़ाई करिए, 3 महीने के अंदर आइडिया था पहला पेपर यहाँ कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता है। कितना हुआ है, इतना ही कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ जितनी पढ़ाई कर रहे हैं, अगर 2 घंटे कर रहे थे तो ये काफ़ी नहीं है। क्या करिए, 3 घंटे करिए, 4 घंटे करिए। कर करके ना यहाँ पे आइडिया लगेगा टारगेट्स अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। हो रहे हैं तो ठीक है, जितनी कर रहे हैं उतनी ही करिए। अगर नहीं हो रहे हैं तो क्या करिए, नंबर ऑफ आवर्स को यहाँ पे बढ़ाइए। बढ़ाने के तरीके क्या हैं, टाइम कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा, आपको ही बनाना पड़ेगा। ओके, अगला सवाल क्या है, क्या मस्ती करने का टाइम होगा, एंड रादर क्या मस्ती करनी चाहिए भी? देखिए, दोनों का आंसर क्या है, हाँ। क्या मस्ती करनी चाहिए, हाँ बिल्कुल करिएगा,
लोग क्या कहते हैं, यहाँ पढ़ाई कर लो, यहाँ पढ़ाई करके मेहनत करके अगर यहाँ सी बन गए तो सी बनने के बाद मस्ती करना, यहाँ क्यों ही मस्ती करनी है, अभी पढ़ाई करो। नहीं, ये काम मत करिएगा। जो लोग ये काम कर रहे होते हैं ना, वही फ्रस्ट्रेट होते हैं क्या देख के, अगर यहाँ पे फेल हो गए तो दिमाग के अंदर यही आ रहा होता है, अपनी लाइफ के इतने सारे साल, 3 साल मैंने लगा दिए हैं, 4 साल मैंने लगा दिए हैं कहाँ पे, ये कोर्स के लिए, और ये क्लियर ही नहीं होकर दे रहा। फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होने लग जाती है, पढ़ाई नहीं हो पाती है। ये दिक्कत ना आए आपके साथ, उसके लिए क्या करिएगा, लाइफ को रोकिए मत। काम करना है काम करिए, काम भी करिए, पढ़ाई भी करिए और मस्ती भी करिए। तीनों काम करने हैं। लेकिन ये करने के लिए क्या करना होगा, डेली के जो टारगेट्स होते हैं ना, आज इतनी पढ़ाई करनी है, 3 महीने यहाँ पढ़ाई करनी है, 3 महीने के अंदर क्या करना है, ये पेपर कवर करना है। अगर दिख रहा है डेली के टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं, डेली 2 घंटे ही पढ़ाई करनी है, उससे ज़्यादा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैक्स टू मैक्स कितनी करनी होगी, 3 घंटे करनी होगी। अब यहाँ पे अगर आप गलतियाँ नहीं करेंगे तो मस्ती करने के लिए ना टाइम ही टाइम होगा। अगर यहाँ से ही पढ़ाई चालू कर दी है, डेली 3 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, टारगेट्स यहाँ पे अचीव हो रहे होंगे, डे के एंड में टाइम दिख रहा होगा, टाइम बचा हुआ है, वहाँ जो करना है करिए, दोस्तों से मिलना है, मूवी देखनी है, कोई और काम करना है, छुट्टियों पे जाना है, जो करना है करिए, कर भी पाएंगे। पर दिक्कत पता है क्या होगी, यहाँ पे आपने पढ़ाई नहीं चालू करी है, यहाँ चालू करी है, या यहाँ चालू करी है, या चालू यहाँ पे करी है, लेकिन डेली कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, आधे घंटे। तो होगा क्या, टारगेट यहाँ तक दिखेंगे, अचीव नहीं हो रहे हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे, पैनिक करेंगे कि अब यहाँ पे टाइम रहता नहीं है, दोनों के दोनों ग्रुप देने हैं, टाइम बचा नहीं है। तो अब क्या कर रहे होंगे, यहाँ तो मस्ती करी है, यहाँ पे मस्ती ही करी है, और यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, पढ़ाई ही पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि मस्ती करने का टाइम नहीं है अब। ये नहीं करना है। क्यों, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे यहाँ पढ़ाई कर करके। ऑन दी अदर हैंड, अगर प्लानिंग के साथ यहाँ से चालू करते हैं और डेली 2-3 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, तो पूरे पीरियड में यहाँ पे देखेंगे 2-3 घंटे की ही पढ़ाई करनी होगी, उससे ज़्यादा की करनी भी नहीं होगी, और डेली मस्ती भी कर पा रहे होंगे। तो पहले पढ़ाई करिए, पढ़ाई डेली की कंप्लीट हो गई है तो क्या करिए, मस्ती करिए। नहीं तो अगर आज का मेरा टारगेट है 3 घंटे पढ़ाई करनी है, नहीं करी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं मस्ती वाले टाइम को भी पढ़ाई की तरफ लगाऊंगा और आज की मस्ती को ख़त्म करूँगा, नहीं करूँगा। ये क्या है, पनिशमेंट है क्या करने की, पढ़ाई ना करने की। अगले दिन देखिएगा ऑटोमेटिकली पढ़ाई करने लग जाएंगे। बचपन के अंदर भी ये होता था ना, एक दिन पढ़ाई नहीं करी है, मम्मी ने मना कर दिया पार्क नहीं जाना, तो अगले दिन पार्क जाने के लालच में क्या करेंगे, टाइम पे पढ़ाई करके रखेंगे, नहीं तो पार्क नहीं जाने को मिलेगा। आपको भी यही करना है। ये नहीं है कि भाई पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है, मस्ती तो चलते रहेगी, ये करेंगे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। ऑन दी अदर हैंड, अगर मस्ती को रोकेंगे कि आज पढ़ाई नहीं हुई है, मस्ती नहीं करनी है, तो अगले दिन ऑटोमेटिकली पढ़ाई होने लग जाएगी। क्यों, इंसान है, मस्ती करने के लिए टाइम चाहिए चाहिए, तो वो मिलेगा, लेकिन मेहनत करनी है, स्टार्टिंग से ही करनी है। ठीक है, अल्टीमेट टारगेट यहाँ पे क्या बनाना है, रैंक लेके आनी है, गोल्ड मेडल लेके आना है कोई ना कोई पेपर के अंदर, या बढ़िया से बढ़िया यहाँ पे पैकेज होना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें ना आपके हाथों में है ही नहीं, तो कोई भी ऐसा टारगेट मत रखिएगा। टीचर्स कहेंगे पहली अटेम्प्ट में क्लियर करना है, रैंक लेके आनी है, ये करना है, वो करना है। मैं कहता हूँ ऐसे टारगेट मत बनाइएगा। क्यों बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं अपने साथ ही गलत कर रहे होंगे। टारगेट बना रखा होगा यहाँ से ही कि क्या करना है, रैंक लेके आनी है, यहाँ पे मेहनत कर रहे होंगे, यहाँ पे रैंक नहीं आती है, फेलियर देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट होंगे कि मेहनत करी थी, रैंक लेके आनी थी, नहीं आई है। पास हो जाते ना तो भी डिसअपॉइंट होंगे कि ये लेके आना था। नहीं, ये टारगेट ही गलत है। आपके हाथ में है क्या, नहीं, आपके हाथ में नहीं है कि रैंक आती है नहीं आती है। कोई अटेम्प्ट के अंदर क्या होता है, पेपर ज़्यादा डिफिकल्ट आ रहे होते हैं, कभी कभी क्या होता है, आप इतनी पढ़ाई करके गए हैं, सिलेबस ये है पूरा का पूरा, इतनी पढ़ाई करी है, और पेपर यहाँ से ज़्यादा आ जाता है, तो लक यहाँ पे कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहा होता है। क्या करना है, आपको टारगेट रखना है कि मेहनत करनी है, मेहनत करने के लिए काबिल हैं, मेहनत करिए, यहाँ पूरी मेहनत करिए, डेडिकेशन दिखाइए, जो हाथ में है वहाँ पे कहीं ना कहीं काम करिए। अब ये काम करने के बाद यहाँ पे पास देखने को मिले, फेल देखने को मिले, कोई टेंशन नहीं है। पास होते हैं बहुत बढ़िया, नहीं होते हैं तो यहाँ हो जाएंगे, यहाँ नहीं होते हैं यहाँ हो जाएंगे। कितनी अटेम्प्ट लगती है ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लॉन्ग रन में आगे जाके ये काम करना है, ये काम करना है, जो काम करना है, अटेम्प्ट इतनी मैटर नहीं करती हैं। और ज़्यादा मैटर ना करें उसके लिए क्या करना होता है, करेंगे कभी ना कभी डिस्कशन, लेकिन वैसे बता रहा हूँ इतना मैटर नहीं करता है। पर टारगेट ही गलत सेट करेंगे तो यहाँ पे डिसअपॉइंट होने के ना चांसेस कहीं ना कहीं ज़्यादा होते हैं, तो ये मत करिएगा। टारगेट यही रखिएगा, मेहनत करनी है, क्योंकि अगर मेहनत कर ली है तो बाद में ना फेलियर देख के भी कहीं ना कहीं ये नहीं लगेगा कि गिल्टी फील हो रहा है। गिल्टी उनको फील होता है जिन्होंने मेहनत नहीं करी होती है, काबिल होने के बावजूद। आपने मेहनत करी है, दैट इज ऑल यू कुड डू। उसके बाद रिजल्ट क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है आपके हाथ में नहीं है। ओके, एंड में यहाँ मैंने क्या बता रखा है, फाइनल के एग्ज़ाम्स यहाँ पे देने के बाद रिजल्ट की वेट करने तक क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है। यानी कि यहाँ पेपर दे दिए हैं और देने के बाद यहाँ पे रिजल्ट आने की वेट कर रहे हैं, तो यहाँ क्या करें, क्या वेट करें, नहीं। दोनों के दोनों ग्रुप अगर दे रखे हैं तो क्या करना होता है, और एक ही दिया है तो क्या करना होता है। दोनों ग्रुप दे रखे हैं
तो स्टूडेंट्स को लग रहा होता है दोनों ग्रुप की पढ़ाई कर रखी है, 6 के 6 पेपर हैं, क्या कर रखे हैं, पढ़ रखे हैं, तो वेट करते हैं। पास हो गए तो ठीक है, सी बन जाएंगे, नहीं होते हैं तो क्या करेंगे, दोबारा यहाँ पढ़ाई चालू करेंगे। मत करिएगा ये काम। अगेन क्या दिक्कत आ रही होगी, अगर यहाँ पे फेल होते हो तो ये क्या दिखा रहा है, यहाँ तक पढ़ाई कर रखी है और जो पढ़ाई कर रखी है काफ़ी नहीं है, तो क्या करना होगा, लेवलअप करना होगा। लेवलअप करने के लिए टाइम आपने क्या करा है, यहाँ पे यूज़ कर सकते थे, लेकिन क्या करा है, गवाया है, बेकार करा है। तो बेकार करना है क्या, नहीं, लेवलअप करिए। कहाँ करिए, यहाँ पे ही करिए। तो पेपर यहाँ पे दिए हैं, पेपर देने के टाइम पे आपको आइडिया होगा ही होगा कि आपने पेपर नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, हर एक के अंदर क्या क्या पार्ट है जो कि वीक है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया, क्यों, टाइम की कमी थी। तो अब यहाँ पेपर दिया है, यहाँ पे टाइम है, ये टाइम को क्या करिए, यूटिलाइज करिए। वीक एरियाज जो होते हैं उनको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि क्या हो, अगर कल को यहाँ पे फेलियर आता है तो रिमेनिंग टाइम के अंदर और मेहनत करके बेटर प्रिपेयर करके क्या कर रहे होंगे, अगली अटेम्प्ट यहाँ पे दे रहे होंगे। ये नहीं होगा कि वही लेवल पे दे रहे हैं, और रादर अगर यहाँ पढ़ाई नहीं करी तो वो लेवल क्या, उससे भी बेकार लेवल हो जाएगा यहाँ तक। एंड देन क्या करना होगा, उसी लेवल पे यानी कि ये लेवल पे आके दोबारा यहाँ पे पेपर देने होंगे, क्लियर होने के चांसेस अगेन ज़्यादा नहीं होंगे, क्यों, वही प्रिपरेशन है जो कि पहले आ रही थी। ऑन दी अदर हैंड अगर यहाँ मेहनत करी होगी तो क्या कर लिया होगा, लेवलअप कर लिया होगा, और मेहनत करके यहाँ पे क्लियर करने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो पढ़ाई करिए, फेल होते हैं तो यहाँ क्लियर करने के चांसेस ज़्यादा होंगे, और अगर पास भी हो जाते हैं तो यहाँ जो मेहनत करी होगी वो कहीं ना कहीं इंटरव्यू यहाँ देने के टाइम पे हेल्प कर रही होगी। क्यों, इंटरव्यू के अंदर ये क्या कर रहे होते हैं, सीए फाइनल के ही पेपर्स के ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे होते हैं, क्यों, वही पढ़ रखा है तो वही टेस्ट करा जाएगा। तो वो टेस्ट करेंगे, एंड देन सीए बनने के बाद जॉब करनी है या कोई और काम करना है तो वो काम पकड़ने में ये मेहनत कहीं ना कहीं मदद कर रही होगी। खत्म काम। मेरे दिमाग के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आ रहे थे सारे के सारे मैंने यहाँ पे एड्रेस कर लिए हैं। कोई और क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में अगर आता है तो कमेंट्स के अंदर पूछिएगा, मैं वहाँ पे रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। एंड अगली वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड नाइट।